राजनीतिक दलों का बहुत महत्व होता ही है और ये आवश्यक भी है और ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। हर दल की अपनी विचारधारा होती है। संविधान ने हर दल को यह अधिकार दिया है, लेकिन जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है ये आप लोगों को देखना ही होगा दोस्तों। क्योंकि देश हित का जिक्र हो रहा है बार बार और प्रति मिनट खर्च कितना बढ़ते चला जा रहा है इसका जिक्र भी हो रहा है। प्रधानमंत्री पर प्रति मिनट 3 करोड़ रुपए ऑफिशियली खर्च होते हैं। अनऑफिशियली का आंकड़ा इसलिए मुश्किल है क्योंकि वह डिपार्टमेंट्स अपने हिस्से में जोड़ देते हैं और कहते हैं कि यह हमारे डिपार्टमेंट के प्रचार प्रसार में है। और उस प्रचार प्रसार में मान लीजिए कहीं गडकरी जी ने कोई सड़क बनाई, उस सड़क के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ सब जगह विज्ञापन आ गया, तो तस्वीर और छवि प्रधानमंत्री की गढ़ी जा रही है। योजना इस देश का जो हाईवे मिनिस्ट्री है वो संभाले हुए है। ऐसा ही हर मंत्रालय के भीतर से जो बजट एलोकेशन किया गया, यूं ही कोई बीजेपी से बड़ा और आरएसएस से बड़ा नहीं हुआ। जो छवि गढ़ी गई उसके पीछे लाखों करोड़ों रुपया इस देश के टैक्स पेयर का लगा है, पहले दिन से लगा है। और पहले दिन में ही जब एसआईटी बनी थी ब्लैक मनी को रोकने को लेकर, जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी 27 मई 2014 को, तब से लेकर अभी तक की परिस्थिति में सरकार कुछ आंकड़ों को जरूर रखती है कि हमने इतनी चीजें जब्त की है, लेकिन उसके भीतर जब घुसिएगा और एक एक पन्ना निकालना शुरू कीजिएगा, जो पहला विकीलीक्स से भी पहले की परिस्थिति दुनिया भर में शुरू हुई थी, उसमें जब पन्ने निकालना शुरू कीजिएगा तो भारत के भीतर की जितनी पूंजी है वह पूंजी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्लैक मनी के तौर पर है या अलग अलग शेल कंपनियों के जरिए है या वो किसके नेटवर्थ को बढ़ाती है, वो तादाद जब्त की गई संपत्तियों की तुलना से सिर्फ 100 गुना ज्यादा है। वो राजनीतिक दल अपने दल के विस्तार में सरकारी धन का उपयोग कर रहा है या फिर देश के विकास में उस पैसों का इस्तेमाल कर रहा है, वो राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बनाने के लिए सरकारी धन लुटा रहा है या फिर सभी का जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रहा है, वो राजनीतिक दल सरकारी पैसे से अपना प्रचार कर रहा है या फिर ईमानदारी से लोगों को जागरूक कर रहा है, वो राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को ही विभिन्न संस्थाओं में नियुक्त कर रहा है या फिर सबको पारदर्शी रूप से नौकरी में आने का अवसर दे रहा है। जब योजनाओं की फेहरिस्त इस देश में शुरू होती है और योजनाएं गरीबों से जुड़ी है, मिड डे मील, मनरेगा, नए शौचालय बनने हैं और उससे जुड़ी हुई लगभग 52 योजनाओं का जिक्र किया गया, उस योजनाओं के भीतर हर दिन जो था 3 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे इस देश में टैक्स पेयर के सिर्फ प्रचार पर। उसके बाद और नजर आया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी, संसद आदर्श ग्राम योजना। जो हमने कहा सब फेल है, लोगों तक वो पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन 292 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो गए, टैक्स पेयर का पैसा। जब प्रधानमंत्री ने पद संभाला और आज की तारीख में 8 साल 11 महीने हो चुके हैं। अगर पूरा जानना चाहते हैं तो 8 साल 10 महीने 25 दिन, यानी 3252 दिनों के भीतर इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री ने कितनी रैलियां की, कितना देश घुमा, कितना विदेश घुमा, हजारों करोड़ रुपया इस पे खर्च हुआ, टैक्स पेयर का पैसा। 2014 के बाद से लेकर 2022 के दिसंबर तक की स्थिति, हर दिन इस देश के भीतर में लगभग 878 करोड़ रुपए बैंक उन लोगों को लोन देते चले गए जिनको लोन नहीं लौटाना था, और हर दिन प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में लगभग 312 करोड़ रुपए माफ होते चले गए जिन्होंने लोन नहीं लौटाया। सब टैक्स पेयर का पैसा है, इस देश का पैसा, इस देश का धन है। कोई भी डिपार्टमेंट हो सरकार का, वो सक्रिय हो जाए कि इस देश के भीतर में कौन लूट के ले जाता है, कौन गलत तरीके से ले जाता है, किसने पैसा किस रूप में बनाया है।
अगर उसका कच्चा चिट्ठा नहीं होगा तो फिर प्रधानमंत्री जब सामने संबोधित कर रहे हैं कि देश हित तो कहता है, इस देश का धन ना लुटने दें, और जो राजनीतिक दल सत्ता में आता है कम से कम उस पे तो नजर रखें, तो उन्हें नजर रखनी चाहिए। वो राजनीतिक दल नीतियों में इसलिए तो फेरबदल नहीं कर रहा ताकि उसकी आकाओं की काली कमाई के नए रास्ते बने। आप अपने हर फैसले से पहले इन सवालों के बारे में जरूर सोचें। सरदार पटेल जिस ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा करते थे, उसी ब्यूरोक्रेसी को उनकी अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना है, क्योंकि अब अगर ब्यूरोक्रेसी से चूक हुई तो देश का धन लूट जाएगा, टैक्स पेयर्स मनी तबाह हो जाएगा, देश के युवाओं के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने आज अलेज्ड जो करप्शन है, 40% कमीशन है, उसको कंडोन कर दिया है, उसके लिए माफीनामा लिख दिया है। प्रधानमंत्री जी ने आज 40% कमीशन भाजपा सरकार के व्यवहार पर, चरित्र पर, कार्यकुशलता पर, जो उनकी 40% कमीशन की कार्यकुशलता है, बदनामी है, उस पर मोहर लगा दी है। प्रधानमंत्री जी ने आज कह दिया है कि भाजपा के नेताओं की जिंदगी और उनके वर्कर्स की जिंदगी का कोई महत्व नहीं। प्रधानमंत्री जी ने आज कह दिया है कि सत्ता प्राप्ति के लिए वो तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री के आगे भी बिछ जाएंगे और वो राउडी शीटर फाइटर रवि के आगे भी झुककर नमस्कार करेंगे, किसी तरह से वोट मिल जाए।